नई वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। इससे पहले जो भी इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। सबसे पहले एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? मीनिंग: डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ आर द स्टेट ऑफ ए नॉन। तो नॉन आपको पता है, नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस आर थिंग, यानी किसी भी आदमी, जगह या किसी चीज़ के नाम को नॉन बोला जाता है। तो उन चीज़ों की क्वालिटी को एडजेक्टिव बोला जाता है। एग्जांपल: सिली, येलो, फास्ट, फन, स्लो, गेंट लाइक, एट्सेट्रा। Adjectives are words that are used to describe what kind of noun and pronoun and to quantify how much of and identify which one them। तो कह रहा है कि एडजेक्टिव जो है उसको यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कि इंसान की क्वालिटी, यानी नॉन या प्रोनॉन, चाहे उसमें इंसान हो, प्लेस हो या कोई थिंग्स हो, उनकी क्वालिटी क्या है, वो किस किस्म के हैं और कितनी हद तक हैं, कितनी डिग्री तक हैं, उस चीज़ को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ही वाज वीयरिंग ए ब्लू शर्ट। देर आर 7 रूम्स इन द हाउस। ब्लू और 7, ये जो हाईलाइटेड वर्ड हैं, ये एडजेक्टिव हैं। एग्जांपल: ही वाज वीयरिंग ए ब्लू शर्ट। हेयर ब्लू इज़ एन एडजेक्टिव। यहाँ पर ब्लू जो है ये एडजेक्टिव वर्ड है, एज इट इज़ डिस्क्राइबिंग द नॉन शर्ट, क्योंकि वो किसी इंसान की शर्ट को बारे में बता रहा है, आंसर दे रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ शर्ट, कि ब्लू कलर की शर्ट है। किस कलर की शर्ट है? ब्लू कलर की शर्ट है। तो यानी ब्लू जो है वो क्वालिटी है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम समझते हैं। दूसरी एग्जांपल है, देयर आर 7 रूम्स इन द हाउस, यानी कि इस घर में 7 कमरे हैं। यानी ये क्वालिटी है कि इस घर के कितने कमरे हैं? 7 कमरे हैं। किसी चीज़ का आंसर दे रहा है कि हेयर 7 इज़ आल्सो एन एडजेक्टिव एज इट इज़ टेलिंग द क्वांटिटी, द नंबर ऑफ द नॉन रूम्स, आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ मैनी ऑफ रूम्स। यानी कितने कमरे हैं? 7 कमरे हैं किसी घर के, तो 7 जो है ये एडजेक्टिव है। अब है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कि तो कितने टाइप्स का एडजेक्टिव होता है, देखते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनोमिनल भी कहते हैं इसको, एम्फिसाइजिंग एडजेक्टिव है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, रिलेटिव एडजेक्टिव्स, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। तो ये थे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब एक एक एडजेक्टिव को हम डिटेल में पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो प्रॉपर एडजेक्टिव, तो प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है? वर्ड प्रॉपर का मतलब है प्रॉपर हो, पार्टिकुलर हो। तो प्रॉपर एडजेक्टिव हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नॉन एंड डिस्क्राइब पीपल, प्लेस एंड थिंग्स। प्रॉपर मतलब जो पार्टिकुलर, जो खास हो, फिट हो। दीज एडजेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन पर्सनल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस एंड थिंग्स। Therefore, proper adjective should be capitalized just like proper noun। यानी प्रॉपर एडजेक्टिव होना चाहिए प्रॉपर नाउन की तरह। प्रॉपर एडजेक्टिव आर मोस्टली सीन इन 2 डिफरेंट वेज। तो प्रॉपर एडजेक्टिव 2 टाइप्स में दिखता है, अलग अलग टाइप्स में दिखता है। फॉर्मड फ्रॉम द नेम्स ऑफ प्लेस, तो प्रॉपर मोस्टली जो है किसी प्लेस के नाम ही होते हैं ज़्यादा करके, लाइक कंट्रीज, कंटिनेंट्स, रीजन्स, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल: इटली, इटलियन। इटली जो है एक कंट्री का नाम है, दूसरी कंट्री का नाम इटली नहीं हो सकता है। अगर नाम राम है एक आदमी का, दूसरे आदमी का भी नाम राम हो सकता है, बट इटली है या इटालियन है, ये जो है दूसरी कंट्री के नाम नहीं हो सकते हैं। जिस तरह के इंडिया है, इंडियन है, पूरे वर्ल्ड में आपने देखा होगा इंडिया या इटली का नाम एक ही कंट्री का है, 2 कंट्रियों के नाम नहीं हो सकते, इसलिए प्रॉपर है। फॉर्मड फ्रॉम द नेम्स ऑफ फेमस एंड हिस्टोरिकल पीपल लाइक, एग्जाम्पल: क्रिस्टन, शेक्सपियर, शेक्सपियरियन। तो ये जो है बोलता है प्लेस और कंट्रीज़ जो हैं यही मोस्टली प्रॉपर में आते हैं, क्योंकि इनका एक ही नाम होता है, पार्टिकुलर नाम होता है इनका। दूसरा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, या इसको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी भी बोलते हैं। दीज एडजेक्टिव हेल्प टू शो द अमाउंट और द अप्रॉक्सिमेट अमाउंट ऑफ द नॉन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्या होता है कि यानी ये बताता है कि नॉन या प्रोनाउन
कि के बारे में कि किस अमाउंट में कितना अप्रॉक्सीमेट कितना हो सकता है, कितना क्वांटिटी हो सकता है. दीज एडजेक्टिव्स डू नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट नंबर, रेदर दे टेल अस द अमाउंट ऑफ द नॉन इन रिलेटिव आर होल टर्म्स. तो इसमें लाइक ऑल, हाफ, मैनी, फ्यू, लिटल, नो, इनाफ, ग्रेट एट्सेट्रा, तो ऐसे ऐसे वर्ड जो हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज़ में यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, दे हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द राइस, यानी मोस्ट ऑफ द राइस बोलता है दे हैव फिनिश्ड, यानी वो ख़त्म कर चुके हैं मोस्ट ऑफ द राइस, ज़्यादा करके राइस ख़त्म कर चुके हैं. तो मोस्ट जो है वो क्वांटिटी, यानी ये क्वांटिटी बताते हैं कि कितने राइस वो ख़त्म कर चुके हैं. मैनी पीपल कैम टू विजिट द फेयर, मैनी पीपल यानी बड़े लोग आते हैं खूबसूरती को देखने के लिए. तो ये भी जो है क्वांटिटी बताता है, मैनी जो है क्वांटिटी में आएगा. तो अगला पॉइंट है हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, यानी क्वालिटी. क्वालिटी समझ जाओ, क्वालिटी यानी क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है. तो ये क्वालिटी को नॉन और प्रोनोन की क्वालिटी को रेफर करता है. आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द काइंड और द क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग, यानी पर्सन या प्लेस या थिंग्स की क्वालिटी किस टाइप की है, किस काइंड की है. तो एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं. लार्ज सिटी, लार्ज यानी सिटी की क्वालिटी क्या है, लार्ज है, यानी बहुत बड़ी सिटी है. ऑनेस्ट मैन यानी आदमी जो कैसा है, ऑनेस्ट है, ये भी क्वालिटी है. गुड बॉय यानी अच्छा लड़का. बैड करेक्टर यानी ये जो है नेगेटिव क्वालिटी आएगा किसी इंसान के, बैड करेक्टर. अगली थिंग. ब्यूटीफुल फ्लावर यानी फ्लावर कैसा, ब्यूटीफुल है, तो ये जो है क्वालिटी है किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी, किसी थिंग्स की क्वालिटी है. फ्लावर जो है ब्यूटीफुल फ्लावर मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. अगला पॉइंट है हमारा नंबरल एडजेक्टिव है, इसको हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर भी बोलते हैं. तो नंबर से आप समझ जाइए. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आल्सो कॉल्ड नंबरल एडजेक्टिव्स शो हाउ मैनी पर्सन आर थिंग आर मेड, यानी कितने हैं नंबर के हिसाब से. तो इसमें दीज एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, यानी कितने. इसमें सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है. सिंगुलर मतलब सिंगल और प्लूरल हो गया एक से ज़्यादा, यानी ज़्यादा. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस, डेफिनेट नंबरल एंड इनडेफिनेट नंबरल्स. तो डेफिनेट नंबरल्स शो सम एग्जैक्ट नंबर्स. तो डेफिनेट नंबरल्स होते हैं जिसमें एग्जैक्ट नंबर बताए जाते हैं. दे आर ऑफ 3 काइंड्स, इसमें 3 किस्में होती हैं. जिस तरह के कार्डिनल्स 1 2 3 4, इसमें इस तरह का आता है. ऑर्डिनल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मीनिंग सबका सेम है. मल्टीप्लिकेटिव्स सिंगल डबल ट्रिपल क्वाड्रपल, तो ये जो हैं डेफिनेट नंबरल्स में आते हैं. एग्जाम्पल, देयर इज़ ओनली 1 टिकट अवेलेबल फॉर यू, यानी देयर इज़ ओनली 1 टिकट. 1 जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये कार्डिनल है. ऑर्डिनल, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू रीच द ग्राउंड, आई एम द फर्स्ट जो है ऑर्डिनल है. इसी तरह यू विल गेट ट्रिपल बेनिफिट इफ़ यू इन्वेस्ट इन दिस प्लान, यू विल गेट ट्रिपल, तो ये जो वर्ड ट्रिपल है ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और मल्टीप्लिकेटिव में आता है. इनडेफिनेट नंबरल, अब इनडेफिनेट नंबरल डू नॉट शो एन एग्जैक्ट नंबर, यानी उसमें पता नहीं होता है कितने सिंगुलर, मतलब सिंगुलर प्लूरल का इसमें नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं दिया होता है इसमें, मतलब कोई लिमिट नहीं रहती है. दे आर अप्लाई टू इनडेफिनेट नंबर्स. एग्जाम्पल, ऑल में जिसमें सब भी आता है. सम, इनाफ, नन, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, सेवरल, एनी, ए लॉट ऑफ एट्सेट्रा, ऐसे ऐसे वर्ड्स इंडेफिनेट नंबरल्स में आते हैं. तो इन वर्ड्स के मीनिंग जो हैं आपको डिक्शनरी पे देखने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक नहीं आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता हो तब तक आपको समझ नहीं आ सकता है, क्योंकि ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है. वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ आएगा. अगर आपने वीडियो को स्किप किया कहीं से भी तो फिर आपको ये देखना सब कुछ बेकार हो जाएगा, क्योंकि जब तक नहीं आप पूरा देखेंगे तब तक समझ में नहीं आने वाला है. एग्जाम्पल, आई सा ए फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास, देखिए सेंटेंस में समझिए. आई सा ए फ्यू होता है थोड़ा या थोड़ा बहुत, चिल्ड्रन इन द क्लास, तो इसने ये नहीं बताया कि कितने हैं, यानी 2 3 4 या 1, इसने बताया फ्यू यानी थोड़े बहुत बच्चे हमने क्लास में देखे. तो ये जो है इंडेफिनेट नंबरल में आएगा. माई फ्रेंड बुकड ऑल द टिकट्स अवेलेबल, माई फ्रेंड बुकड, मेरे फ्रेंड ने क्या किया, सब टिकटें हैं. ऑल द टिकट्स अवेलेबल, अब कितनी टिकटें थी, वो 10 थी, 15 थी, 20 थी, वो पता नहीं है, तो इसलिए जो है इंडेफिनेट नंबरल आता है. अगला पॉइंट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तो डेमोन्स्ट्रेटिव आपको पता है, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी किसी चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन देने को डेमो बोलते हैं शॉर्ट में, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वही
डेमो वाला सिस्टम है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव शो विच आर व्हाट स्पेसिफिक पर्सन, यानी विच यार व्हाट, ये आपको डिक्शनरी पे देखना पड़ेगा, ऐसे तो मैं बता देता हूँ। विच होता है कौन और व्हाट होता है क्या। स्पेसिफिक पर्सन यानी क्या स्पेसिफिक पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, तो इन चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। दीज एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन, इसमें भी आंसर दिया जाता है क्वेश्चन का। विच वन यानी कौन सा, कितना, कहाँ, कैसे, क्या। दीज आर ऑफ टू काइंड्स, इसमें भी दो टाइप्स होती हैं, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आगे पढ़ते हैं हम इनको भी। डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पहले डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। व्हेन ए पर्सन आर थिंग इज पॉइंटेड आउट एग्जैक्टली, जैसे आपने नंबरल, डेफिनेट नंबरल, इनडेफिनेट नंबरल के बारे में पढ़ा, सेम वही उसी तरह यहाँ भी है। तो डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होता है जो पॉइंट आउट एग्जैक्टली यानी जो एग्जैक्ट बताए, इट इज कॉल्ड ए डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, तो ऐसे वर्ड जो हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं। हम सेंटेंस के जरिए भी इसको पढ़ेंगे। आई डू नॉट वांट टू सिट इन दिस रूम, तो ये देखिए क्या बता रहा, आई डू नॉट वांट टू सिट इन दिस रूम यानी इस रूम में, ये किसी चीज़ का मतलब आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि मैं जो है इस रूम में नहीं बैठना चाहता हूँ, तो दिस रूम, तो ये जो है डेमो दे रहा है। इसी तरह वाई डोंट यू एक्सप्लेन अबाउट दैट प्रॉब्लम, आगे देखें इंटरोगेटिव मार्क भी लगा है। दीज लेसन्स आर ईजियर, अब यहाँ पर पॉइंट टू फोकस यानी यहाँ पर हमने कहाँ फोकस देना, कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है। दिस एंड दैट रेफर टू ए सिंगुलर, दिस और दैट जो है सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। दिस का मतलब होता है ये और दैट का मतलब होता है वो, ये आपको डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। दीज एंड दोज रेफर टू प्लूरल, दीज और दोज वर्ड जो हैं ये प्लूरल के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिंगुलर होता है सिंगल और प्लूरल होता है यानी एक से ज़्यादा को प्लूरल बोला जाता है। दिस एंड दीज टॉक अबाउट समथिंग नियर बाई, दिस एंड दीज ये वर्ड जो हैं ये नियर बाई के लिए यूज़ किए जाते हैं। दैट एंड दोज टॉक अबाउट समथिंग ओवर देयर। इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, अब इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। इसमें व्हेन ए पर्सन आर थिंग इज पॉइंटेड आउट इन ए सर्टेन सेंस बट नॉट एग्जैक्टली, तो डेफिनेट में मैंने पहले बताया जो एग्जैक्ट हो, और इंडेफिनेट जो है जो जिसमें एग्जैक्ट नहीं बताया जाता, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें इंडेफिनेट हो यानी एग्जैक्ट नहीं हो। तो द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस काइंड आर, इसमें मोस्टली क्या यूज़ होता है, एनी, सर्टेन, सम, अदर, एनी अदर। एग्जाम्पल एनी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, यानी एनी स्टूडेंट यानी कोई भी स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर सकता है इस इवेंट में, तो ये जो है इंडेफिनेट, एनी जो है इंडेफिनेट है, क्योंकि एनी यानी कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4, कोई भी। आई नीड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इमीजिएटली, तो सर्टेन अमाउंट जो है ये जो है इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं, पूरा मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि कितना मनी इसको इमीजिएटली चाहिए, बुरा ए सर्टेन अमाउंट। पॉइंट टू फोकस, अब यहाँ भी ध्यान दे दें, डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इन दोनों में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फ़र्क क्या है। दीज वर्ड्स दिस, दैट, दीज एंड दोज आर यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिस इज़ माई कार, यानी वो मेरी कार है, ये मेरी कार है, दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है, ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस कार इज़ माइन, तो ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है। दैट इज़ हिज बुक, वो उसकी किताब है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट बुक इज़ नॉट माइन, तो ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये इसमें डिफरेंस था। अब है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, तो इंटेरोगेटिव सबको पता है, इट इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। The adjectives that modify a noun or a pronoun by asking a question is called interrogative adjectives. There are 3 interrogative adjectives in English. English में 3 टाइप के होते हैं, they are, what, which and whose। तो इन वर्ड से जो है सेंटेंस इसमें शुरू होते हैं। We use these adjectives to ask a question, तो ये ऑलवेज, ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वूज कार इज़ दिस, तो लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क भी लगा देना है, वूज कार इज़ दिस यानी ये किसकी कार है।
व्हाट बुक हैव यू रीड इन द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में क्या किताब पढ़ रहे हैं। विच स्कूल डू यू प्रेफर, आप किस स्कूल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये वर्ड्स जो हैं ये आपको डिक्शनरी में देखने पड़ेंगे, इनके मीनिंग देखने पड़ेंगे, तभी आपको इंग्लिश समझ में आएगा। पॉइंट्स टू फोकस, यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। डिफरेंस बिटवीन व्हाट वर्सेस विच, व्हाट और विच में क्या फ़र्क है। दीज टू एडजेक्टिव्स आर मोस्टली इंटरचेंजेबल बट देयर इज ए लिटल डिफरेंस बिटवीन दैम। What is used when the option are unlimited whereas which is used when the option are to be limited। तो what जो है यूज़ किया जाता है जहाँ पर अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं, तो which जो है लिमिटेड ऑप्शन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब दोनों का सेम है। एग्जाम्पल, what topics have you selected for the allocation, बोलता what topics, आपने जो है कौन सा टॉपिक्स यहाँ पर सेलेक्ट किया है। which topic have you फाइनलाइज्ड फॉर द लोकेशन, तो विच टॉपिक, ये देखिए विच के साथ इसने जो है सिंगल यानी लिमिटेड का यूज़ किया गया है। तो व्हाट टॉपिक्स यहाँ पर इसने जो है अनलिमिटेड का यूज़ किया गया है, यानी ज़्यादा यूज़ किया गया है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स वर्सेस इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में फ़र्क क्या है। देयर इज़ ए कॉमन कन्फ्यूजन बिटवीन दिस बिकॉज द वर्ड्स व्हाट विच एंड वूज कैन बी यूज्ड इन बोथ वेज, यहाँ पर क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी यही यूज़ किया जाता है और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में भी यूज़ किया जाता है, तो फ़र्क क्या है, तो फ़र्क तो होगा कुछ थोड़ा बहुत। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नॉन और प्रोनाउन, तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं नॉन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। दे डू नॉट स्टैंड अलोन, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस डू नॉट मॉडिफाई एनीथिंग एंड दे स्टैंड अलोन, और वो जो हैं स्टैंड अलोन होते हैं और वो स्टैंड अलोन नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ यूर नेम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज़ यूर नेम यानी कि आपका नाम क्या है। व्हाट नेम हैव यू रिटन देयर, तो ये जो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल, विच इज़ यूर लैपटॉप, विच लैपटॉप इज़ यूअर्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स है ये, यानी ये जो है क्वालिटी बताता है किसी नॉन या प्रोनाउन की। वूज इज़ दिस बाइक, वूज बाइक इज़ दिस। अगला टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट द पर्सन आर थिंग नेम्ड इंडिविजुअली आर कलेक्टिवली। तो डिस्ट्रीब्यूटिव से क्या पता चलता हमें, पर्सन आर थिंग्स के बारे में पॉइंट आउट करता है, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली। देयर आर ओनली ए फ्यू एडजेक्टिव्स बिलोंगिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। दे आर, उसमें क्या क्या आता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा। तो ऐसे वर्ड जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में आता है। इनके मीनिंग जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाऊंगा इनके मीनिंग क्या है, इस और डिक्शनरी पे भी आपने सर्च करना है इनके मीनिंग्स। एग्जाम्पल, ईच प्लेयर हैज़ टू प्ले वेल, ईच जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। ही रीड्स द हिंदू एवरी डे, हिंदू जो है एक न्यूज़पेपर का नाम है। एवरी जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। आइदर गर्ल कैन सॉल्व दिस पजल, आइदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। नाइदर प्रॉब्लम इज इजी टू सॉल्व, नाइदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। पॉइंट्स टू फोकस, तो यहाँ क्या ध्यान देना है, यूसेज ऑफ ईच, ईच का यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। ऑब्जर्व हाउ द वर्ड्स ईच कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ए प्रोनाउन एंड आल्सो एज एन एडवर्ब। एडजेक्ट कह रहा है ऑब्जर्व कि हाउ द वर्ड्स ईच, ईच जो है एडजेक्टिव में, प्रोनाउन में और एडवर्ब में कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में कैसे यूज़ किए थे। ए रोप वाज टाइड टू ईच एंड ऑफ द बोथ, बोलता है ए रोप वाज टाइड यानी कि एक रस्सी जो है बांधी गई है, टू ईच एंड ऑफ द बोथ, दोनों एंड के दोनों एंड, मतलब कि एक रस्सी जो है उसको बांधा टाइट किया गया है एट द एंड ऑफ बोथ, यानी कि दोनों एंडों पर उसको टाई किया गया है। ये देखिए क्या क्वालिटी बता रहा है एज एन एडजेक्टिव। एज ए प्रोनाउन, प्रोनाउन में कैसे यूज़ करें, ईच हैड ए डिफरेंट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स मेड ए फोन कॉल टू मी। एज एन एडवर्ब, अब एडवर्ब में कैसे ईच का यूज़ करते हैं। दे कास्ट ए डॉलर ईच, ये जो एडवर्ब है। दे कास्ट 50 सेंट्स ईच। पॉइंट्स टू फोकस, अब फिर आगे फिर ध्यान दें, हाउ टू यूज़ आइदर एंड नाइदर।
आइदर और नाइदर को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? लेट सी इन द टेबल गिवन बिलो। ये देखें, यूसेज एज एन एडजेक्टिव यूज्ड एज डिटरमाइनर। आइदर, आइदर आर, नाइदर, नाइदर नार। द हाउस हैज़ ए डोर एट आइदर एंड। तो ये आइदर का यूज़ एडजेक्टिव में कैसे करते हैं? नाइदर स्टेटमेंट गिवन बाय हिम इज़ ट्रू। ये जो है नाइदर है। एज एन एडवर्ब, एडवर्ब में कैसे? कनेक्टिंग वर्ड्स की तरह इसमें यूज़ किया जाता है। शी डज नॉट एग्री बट शी डज नॉट आर्ग्यू आइदर। तो सेंटेंस से आपको पता चल गया, शी डज नॉट एग्री बट शी डज नॉट आर्ग्यू आइदर। तो ये जो है कनेक्टिंग वर्ड्स की तरह इसमें यूज़ किया जाता है। रिकी कांट गो एंड नाइदर कैन आई। एज ए प्रोनाउन, प्रोनाउन में कैसे यूज़ करते हैं? आइदर ऑफ दोज बुक्स कैन बी ऑफर्ड एज ए गिफ्ट टू हर। तो नाइदर का यूज़, नाइदर ऑफ माई सजेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो प्रोनाउन में ऐसे यूज़ करते हैं। तो एज ए कंजक्शन, कंजक्शन में यू कैन गो देयर आइदर बाई टूर्स, टूर बस और बाई टैक्सी। कंजक्शन ये भी जो है कनेक्टिंग वर्ड्स की तरह होते हैं। और इसमें नाइदर, शी कुड नाइदर वेट नार गो। ना वो वेट करेगी और ना जाएगी। तो ये था आइदर और नाइदर का यूज़ कैसे करते हैं। आइदर होता है या तो, नाइदर होता है ना तो। अब है पोजेसिव एडजेक्टिव, इसको प्रीनोमिनल भी बोलते हैं। पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज टू शो दैट समवन ओन्स आर पोजेस समथिंग, यानी ओन्स आर पोजेस समथिंग। वी यूज दीज एडजेक्टिव एट्रीब्यूटली बिफोर ए नॉन दैट इट मॉडिफाइज। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज गोइंग टू हेल्प मी। माई फ्रेंड जो है ये पोजेसिव, पोजेसिव होता है शो ऑनरशिप या पोजेसिव, यानी कि आदमी जो है क्या पोसेस करता है। जिस तरह का माई फ्रेंड, यानी मेरे पास एक फ्रेंड है, मैं फ्रेंड को पोसेस यानी पोसेस करता हूँ। इज़ गोइंग टू हेल्प मी। इसी तरह और मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, यानी जो पोजेसिव एडजेक्टिव जो हैं पर्सनल के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। यूअर नेम हैज़ बीन लिस्टेड। हिज फादर हैज़ सेंट हिम सम अमाउंट। हर फ्रेंड्स हेल्प हर इन एवरी वे पॉसिबल। दिस कॉलेज हैज़ इट्स ओन प्रिंसेस। ऑल मेंबर्स अटेंडेड द इंटरव्यू विद देयर ओरिजिनल। ज़रूरत है द डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव प्रोनाउन, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउन में फ़र्क क्या है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नॉन एंड यूज्ड बिफोर देम attributively. Possessive pronouns are used simply predictively. एग्जाम्पल फॉर पोजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स हैं क्या? दिस इज़ योर कार, देयर मोटर बाइक हैज़ बीन डैमेज्ड, माई फ्रेंड हैज़ हेल्प्ड द पुअर। एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन, तो ये थी पोजेसिव एडजेक्टिव्स की एग्जाम्पल्स। तो पोजेसिव प्रोनाउंस की एग्जाम्पल्स क्या हैं? दिस कार इज़ यूअर्स, दिस बिग बिल्डिंग इज़ माइन, दिस सर्टिफिकेट्स आर दियर्स। तो ये था पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में डिफरेंस। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद इट्स वर्सेस इट्स और एब्स्ट्रैक्ट मार के एस। तो इसमें जो है कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका मीनिंग क्या है? इट्स मीन्स पोजेसिव एडजेक्टिव्स ऑफ इट। इट्स मीन्स ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज़। इट्स और जिसकी इट और वर्सेस ऊपर से कामा और एस की तरह हो, इसको हम इट इज़ बोलते हैं या इट हैज़ भी बोलते हैं। इट्स जो है इट से निकला है। एग्जाम्पल, ए कंट्री बिकम्स ग्रेट व्हेन इट्स पीपल आर ग्रेट। ये रॉन्ग है। ए कंट्री बिकम्स ग्रेट व्हेन इट्स पीपल आर ग्रेट। तो ये सेंटेंस जो है राइट है। इसी तरह डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद यूअर्स वर्सेस यू आर। यू आर मीन्स पोजेस एडजेक्टिव्स ऑफ यू, तो यू आर मीन्स ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन मिस्टेक। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद दियर, दियर एंड दे आर। दियर और दे आर में क्या फ़र्क है? दियर इट इज़ एन एडवर्ब जस्ट शो ए प्लेस लाइक हेयर। देयर जो है हेयर की तरह ही यूज़ किया जाता है। देयर जो है एक प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो दियर दे का पोजेस फॉर्म है। दे आर मीन्स ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ दे आर। दियर दे आर वर्किंग विद देयर फ्रेंड्स। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद वूज वर्सेस वू एस। वूज मीन्स पोजेस फॉर्म ऑफ वू। Who means a short form of who is or who has. Who is proposing whose names. Emphasizing adjectives.
यूज टू ले स्ट्रेस ऑन द प्रोसीडिंग नॉन, वेरी एंड ऑन आर द कॉमन एम्फिसाइजिंग एडजेक्टिव्स। तो एम्फिसाइज होता यानी स्ट्रेस, ले स्ट्रेस, किसी चीज़ पर जोर देना, एम्फिसाइज देना। एग्जाम्पल, आई सा हिम विद माई ऑन आइज। ऑन जो है, दिस वाज द वेरी टाई दैट माई चाइल्ड वांटेड। वेरी और ऑन का यूज़ किया जाता है इसमें। माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन लैंग्वेज, यानी एम्फिसाइज। तो जो है, जिस तरह इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं, आई सा हिम विद माई ऑन आइज, यानी मैंने उसको देखा अपनी आँखों के साथ। यहाँ पर एम्फिसाइज यानी ले स्ट्रेस किस पर, यानी किस पर ले स्ट्रेस कर रहे हैं हम, अपनी आँखों पर। इसी तरह दिस वाज द वेरी टाइम दैट माई चाइल्ड वांटेड, माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन लैंग्वेज। अगला पॉइंट है हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद द नॉन्स एंड इंडिकेट स्ट्रांग इमोशन। Here the question what is used to express the strong motion. This type of sentence ends with an exclamation mark. तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं सडन फीलिंग ऑफ माइंड या स्ट्रांग इमोशन, तो लास्ट में जो है एक्सक्लामेटरी मार्क, इंटरगेटिव मार्क की तरह इनमें थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन जैसे हम इंटरगेटिव सेंटेंसेस में इंटरगेटिव मार्क लगाते हैं, वैसे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स में एक्सक्लामेटरी मार्क का लगाना कंपलसरी है। एग्जाम्पल, व्हाट ए जीनियस, व्हाट ए जीनियस, तो लास्ट में देखिए एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हुआ है। व्हाट नॉनसेंस दिस इज, व्हाट ए फैंटास्टिक ड्राइंग, व्हाट ए टेरिएबल थिंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। तो ये था एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स के बारे में। अब है पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता क्या है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स आर क्वाइट कन्फ्यूजिंग बिकॉज दे अपीयर टू बी वर्ब्स एज दे एंड इन EDR, ING। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो हैं वो ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके एंड में ED या इंग लगा होता है। द पार्टिसिपल आर ऑफ टू टाइप्स, द प्रेजेंट पार्टिसिपल विच एंड्स इन इंग एंड द पास्ट पार्टिसिपल विच एंड्स इन ED। यानी कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके एंड में इंग लगा होता है और ED लगा होता है। तो जिनके एंड में इंग ING लगा होता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, और जिनके एंड में ED लगा होता है और पास्ट पार्टिसिपल होती हैं। इन द पास्ट पार्टिसिपल सम वर्ड्स आल्सो एंड इन EN, ND एट्सेट्रा। द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड्स इन इंग, फॉर एग्जांपल अनयंग, अम्यूजिंग, बोरिंग। तो यहाँ देख लीजिए आप, तो पास्ट पार्टिसिपल ED के साथ एंड ख़त्म होते हैं। इंटरेस्टेड, अम्यूज्ड, बोर्ड, कंप्यूटराइज्ड एट्सेट्रा। तो यहाँ देखिए ED वाले जो वर्ड्स हैं इनमें लास्ट में ED से ख़त्म हुए हैं, और इंग वाले जो हैं लास्ट में ING से ख़त्म हुए हैं। एग्जाम्पल विद इंग पार्टिसिपल्स, द चिल्ड्रन डू नॉट लाइक बोरिंग स्टोरीज। तो बोरिंग जो है, ये देखिए बोर जो है वर्ब है और इंग लगा के जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया है। इट इज़ क्वाइट एम्बरेजिंग टू स्टे हेयर एनी फर्दर। अब एग्जाम्पल विद ED पार्टिसिपल, सम पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड, दे नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स। अगला पॉइंट है हमारा रिलेटिव एडजेक्टिव्स, यानी पॉइंट्स बोलें या टाइप्स ऑफ बोलें। तो अगला टाइप्स है हमारा रिलेटिव एडजेक्टिव्स। तो रिलेटिव एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई नॉन्स एंड इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज आर कॉल्ड रिलेटिव एडजेक्टिव्स। व्हाट, विच, व्हाटएवर एंड विच एवर आर रिलेटिव एडजेक्टिव्स एंड दे स्टैंड बिफोर ए नॉन। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट से what help he wanted from me. I don't know which city she likes to live in. Whatever decision you take, I can support you. Whichever car you purchase, we could offer 1 year maintenance free. अगली टाइप्स है हमारी कमांड का एडजेक्टिव्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स आर जनरली फाउंड बाय combining 2 or more words together. Here both these words are linked with a hyphen to avoid any kind of confusion and ambiguity. For example, baby faced, brand new। यानी compound adjectives क्या होता है? compound, combining of 2 or more words together, these are called compound। यहाँ पर देखिए बेबी फेस्ड, हाइफन, बीच में हाइफन लगा है, तो बेबी फेस्ड जो है ब्रांड न्यू, यानी 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड जो मिलकर
बने उनको हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं और उनके बीच में हाइफन का निशान लगा रहता है। जस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंस टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हाइफन स्मॉल डैश। एग्जाम्पल, देयर इज ए मैन ईटिंग लाइन, और इसी तरह है देयर इज ए मैन ईटिंग लाइन। तो इनमें कंपाउंड एडजेक्टिव कौन सा है? इन द सेकंड सेंटेंस विद ए हाइफन, तो ये दूसरे वाला सेंटेंस जो है मैन ईटिंग, यानी कि उसके बीच में क्या है, हाइफन लगा है। ऊपर जो है मैन ईटिंग अलग अलग करके है, इसलिए जो है 2 नंबर वाला सेंटेंस जो है ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं। इन द सेकंड सेंटेंस विद ए हाइफन वी गेट द मीनिंग दैट इट इज़ द लाइन दैट इट्स मैन। तो मैन ईटिंग, ठीक है ना, मैन ईटिंग यानी ये मैन ईटिंग लाइन जो है यानी लाइन जो है आदमी को खा रहा है। ऊपर मैन ईटिंग लाइन, इनके मीनिंग अलग अलग हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।